गुणी। मास्टर की घरवाली का नाम मास्टर ने, जमादार की घरवाली का नाम जमादार ने, ठेकेदार की ठेकेदार ने। जो ही हुआ करे तो गुण की घरवाली का नाम गुणी। बहुत ही मार्मिक बात है, सुनिए। सत्संग से क्या लाभ है? सत्संग हुआ करता, तुम्बा बजा करता, और वह गुणी अपने पति को कहा करती, नको गुण संतों का सत्संग सुनो। नवीन, संतों का सत्संग सुने। और वो गुण कहा करता, नको तू ही चली जाइए स्वर्ग में, हम तो सुनते नहीं। और बस टुक 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 नहीं करे ही कीड़ा। और वह नु क्या करती, हे पतिदेव गुण संतों का सत्संग सुन। अरे नु कहता है तू ही चली जाइए स्वर्ग में, हमें तो सुनना नहीं। ऐसे करने भगवान के हो गए, दोनों का शरीर पूरा हो गया। और जिसने सत्संग सुना था उसकी योनि पलट गई। सत्संग के सुनने से योनि पलट गई। और वो राजा के यहाँ एक राजकुमारी के रूप में पैदा होगी। और वो जो गुण था उन्होंने कह रहा था तू ही चली जाइए स्वर्ग में, वो गां के पेट पड़ गया, वो बन गया बैल बैड़ा। और वह दोनों जुआन होंगे। और जब जुआन हो गए तो जिसने सत्संग सुन रखा था गुणी ने, उसे पिछले जन्म की याद थी। और जो सत्संग सुनी नहीं रखा उसे थी नहीं, वो बन गया बड़द। और किसान ले गया उसे खेत में। जब जवान हो गया, जब खेत में ले गया और वो जुआ धरे, और वो जुआ धरवाना किसान को छुट्या छो। दोपहरी में, जेठ की दोपहरी थी, वह धेसानते धेलट बड़द को तो लाल कर दिया। और इत्तेफाक उसी दिन उस राजकुमारी को कोई राजकुमार ब्याह के ले जा था, वह डोली में जा रही थी। उनने देखा है तो तेरा पति पहले जमाने का, और इसका तो लट बज रहा है यहाँ। ओहो, लट तो बजता ही जब सत्संग नहीं सुना था। जो सत्संग नहीं सुन रहे, सुन लियो, अनेक पता नहीं चलता। वह कहने लगी राजकुमार को, नको जी मनु कहूं, जो थारी इजाजत हो मैं इस बड़द से दो बात कर लूं। वो कह लगा ले आया तो तब बढ़िया, पर मेंटल लगे। थी तो पढ़ी लिखी राजकुमारी, पर या तो बड़द से बात करने की, पशु से बात करे, इससे बड़ी मेंटल की हो सके। पर पति पत्नी का प्रेम अटूट हो, जब ब्याह के लावे उन्होंने कहे तो तू कहती हो मैं तारे तोड़ के ला दूं। और जो वह कह दे उसे 3 मंजिल भी जागा, फिर गिर के ही मरना पड़ेगा। ला देगा तारे तोड़ के। झूठ बोल रहे नो कह जो तू कहती हो, नो कह तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, देख के ही बता रहा है उल्टी सीधी बात। ये सब उल्टी सीधी तो है। और जो तेरे ऊपर जान दे तू कह तारे तोड़ के ला दूं, और जो मैंने कह लिया तो 3 मंजिल कोठी जब चढ़ेगा फिर तले आना पड़ेगा। तारे कहाँ टूटे, बकवाद मारे। तो वो प्रेम राजा रानी का, और वो प्रेम में फंस गया। पता था बड़द तक की बात करेगी, पर वो कह लेगा जी वैसी बात है तू चली जा। प्रेम में कह दिया। सुन लो, बड़े पते की बात है। और वो तो छोड़ रहा था किसान,
उन्हें तो तेल पिया रखा था सिर सुखाया वाक्य उन्हें देखा भाई लाल जोड़े में दुल्हन और खेत में जंगल बियाबानो खड़ा हो गया इनको तू यहाँ के लिए नुको भाई बात सुन ले तू इसे मारा ना नुको क्यों के तेरा खसम लगा कह लगे भाई बात तो तू ठीक है तो ये मेरा खसम ही पर इस जन्म का नहीं यो पहले जन्म का मेरा खसम नुको फिर तू के ले नुको तुझे मारा ना नुको मारू तो ना चले मैं बंद कर दूंगा पर मैंने पाला परवश कराया खुआया पियाया और आज जुए में जोड़ने का टेम आ गया और आज ही जुड़ता नहीं अच्छा जी तो हुआ क्या नुको लगो टाल कर दी मैं मारता नहीं पर जब तू नुक है यू पहले जन्म का तेरा खसम ही है और तू सन कौन कोई बड़ा मतलब इसमें जुए में जुट जा हड़बावे नुको तू चिंता ना करे रुक जा बस कान में लगा के कह लगी मुंह अपना नुको घुण बकन सरी ठा गया कह लगा घुणी तू तो लाल जोड़े में तू तो इंसान बन गई और नुको मन हुई तो कहूँ थी तो जय सत्संग सुन ले जो तू सत्संग सुन लेता तू राजकुमार होता और मैं राजकुमारी और मैं सत्संग सुना मैं तो इंसान बन गई और ते सत्संग नहीं सुना तू जानवर बन गया आंखों में तो आंसू लिखने लगे बढ़ के और नु कहने का नु तो बता दे इब क्यों कर निष्ठा हो नुको इब या कर्म योनि भोग योनि है अब या योग योनि नहीं इब तो तुझे कर्म करना पड़ेगा और क्यों शांति तक पिटे तू खड़ा होकर चलने जितना खावे कुछ तो दूना कर बराबर वाले को लिकड़ना दे आगे भी और कह के चल पड़ी और वो तो बिना शांति मारू खड़ा हो गया और खड़ा होते के कहेगी भाई गान में जुआ दिया चल पड़ा पैदल के रास्ते थे छोट बड़द को भाग पड़ा कह लगा रुक जाओ वो कह लगा राजकुमार बड़द का तो बहाना ही था ये तो मामला इसकी शायद ही दिख है कुछ मानस है तो मानस तो बहन ही हो और बहन की दवा लुकमान के लिए कह लगा बड़द का तो बहाना ही था तो यू हमें भाग्या रोक दी डोली हाँ भाई तू बता बस पौ में पड़ गया पैर लिए ये बहान मेरे धर्म की बहान में बता दे तू मेरे बड़द को के कहेगा लोग भाई जिन्होंने धर्म की बहान कया काल जा ठंडा सा हुआ राजा का कह गई तो ठीक ठाक ही है मामला घर बिगड़ा नहीं बना रह गया नुको वो के कहेगा नुको कह के आई वो मेरा पहले जन्म का पति है और हम सत्संग भवन में रहा करते और वहां संत सत्संग किया करते और मैं रोज नु कह रही थी गुण तू सत्संग सुन और वो सुन नहीं था उन्हें सत्संग नहीं सुना जय तो वो पशु बना अच्छा और नुको वो तुम मुझे भी नाम दान कर देती कि मुझसे बड़ा तो कुछ जोड़ भी नहीं और हम तो सारे सत्संग ही सुनेंगे हम क्यों पशु बने बोलो साधो तो भाई सत्संग सुनो अरे तम ले लो साहब का Lilo sa
साहिब का नाम ले लीजिए, श्री वेद प्रकाश जी अपने पोते के नाम से व्यास जी 100 रुपए से भाव करते हैं, लख लख बधाइयां। 100 रुपए। एक दूसरा पोता है राजू काजू। चलो भाई, हम तो कह तू रब्बे देखता रहो, पोता तो तेरा ही है। नाम व्यापारी सुनिए। प्रेम नगर ते हम चले आए, सोता सतनाम का लाए।
ये डांडी बाट तरा तू नाई बोल बोल भी है कुछ नाई डांडी बाट तरा तू नाई बोल बोल भी है कुछ नाई अब तो सटका करके ना तो लड़का तो करती हैं जियो बेटा जो सबसे छोटी वेद प्रकाश जी की पोती है 100 रुपए से गति का भाव करती है जियो बेटा दूसरा सेवक बैठा सुशील भी भाव करके गया जियो भाई सतगुरु महाराज के नाम की कोई डांडी कोई बाट कोई तराजू नहीं होता है। और तीसरी कड़ी में कैसी बता मुन्ना मोहित रुड़की से हैं ये दो पोते और हैं वेद प्रकाश जी के 50-50 रुपए से भाव करते हैं अलग-अलग बधाइयां और दो और हैं वही सेंटी बादल सोते भाई वाह अरे मैं तो चाहूं थारे और कहेंगे नहीं हो क्या ले लो रे हम दोनों के गुरु महाराज के आगमन मत करते अरे ये कोई ले लो
मेरे याद आ गई बीच में हरिदास आश्रम में जिस मंदिर का काम चल रहा था तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला रोडी डस्ट लेके आ गया और महाराज जी पीछे खड़े थे। ट्रैक्टर की पिछाड़ी मार के 6 पसड़ी तोड़ दी और नु क्या लगा महाराज जी भी निगाह आ जा इब तो नु ही रहना पड़ेगा। और 1 महीना बाद सत्संग था गुरु महाराज का कस्मा। महाराज जी ने जिस टाइम पानी लगाई हरिदास आश्रम में सारा 2 बज इकट्ठा हो गया। बोलो साधो सत्संग का नाम ले लो। नहीं मुझे पता यहाँ कोई भी अपना नहीं है। बापू तो जब तक अपना है जब तक कमा के लावे और घरवाली जब तक प्रेम करे जब तक उसकी सारी पूर्ति होती रहे। और नहीं हमने देखा है करवा चौथ में भी साड़ी ला के ना दी तो घर में पिछा दूसरी चातो थारी उम्र का व्रत रहे और जो साड़ी ना लाए कि मर जाती है घर में जीवताई भांगी भांगना कड़वा तेल। अरे वो भांगी भांग कड़वा तेल किसी मर्जी की दवा नहीं पर मैंने औरतों को कहता सुना मैं जीवते तेरे घर में आई भांगी भांगना कड़वा तेल और जो साड़ी ले दी गले का हार ला दिया फिर तो कथा सुनने जा लोग पति की लंबी आयु खातर व्रत रही है। और ये मतलब को सारी यहाँ कोई साथा कर ना को ले खाने कोई देखा सजा भाई भाई बांधी और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी बेटा बेटी पत्नी बेटी प्यार करे सब पर बेटा बेटी पत्नी बेटी प्यार करे सब घरे फर्जी प्यार के ऊपर करे बताऊं। किसी की पतंग कट के चली गई किसी बाबा के आश्रम में जो करट्टी दास महाराज जी का आश्रम है काम में तक पतंग कट के आ गई महाराज जी ने वह पतंग भीतर धर ली। बड़ी पते की बात है वो और वो पतंग भीतर धर ली वो पतंग लेना आ गया तो बाबा पतंग दे दे। महाराज जी कह लगे पतंग तो दे दे पर केक लगा पतंग भजन करने के लगा भजन। अरे मैं तो ब्याह हो गया मेरा ये भी घरवाले आए को 6 महीने नहीं हुए भजन बतावे है पतंग दे दे क्या लगा ना भजन कर ले क्या लगा भजन में के है मेरी घरवाली मेरे बिना रोटी नहीं खाती मन देख के रोटी खावे उनको अच्छा। और मेरी माँ पानी भी नहीं पीती जब तक मैं नहीं जाता और मेरा बाबू सारा काम धंधा छोड़ के इधर कोई लखा है जान मेरा बेटा होगा
महाराज ने सोचा रे कुड़ाला मुंह में फंस रहा। कह लगा चल एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक क्रिया सिखाऊं, सांस चढ़ाना तारना, यानी जीना मरना, समाधि। और तू वह क्रिया सीख ले और अपने घर आ जाके अपनी घराड़ी तेनों कहिए मेरे को सुन दे कि आज तो मैं मरूंगा और फिर तू मर जाइए। और सच्चू नहीं मरना, झूठू मरना है। कपाड़े खेच जाइए और तू देखिए फिर तेरी घरवाली के करे और तेरी माँ के करे, तेरा बाबू के करे। कपिली मरना जीना सिखा दिया। पतंग तो वहीं धरी, बापू माँ को घराड़ी को जमाने खातर घरों आ गया। घराड़ी रोटी कौन ला रही थी, चूल्हे पे रोटी पोया करते, बोया में धरा करते, छीन के पे टांग दिया करते। ये पहली बात है। वो लोग कह लगा